बायनॉमियल थ्योरम की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, कोई भी दो टर्म होंगे वो प्लस माइनस से ऐड किए जाएंगे और इनकी पावर होगी, ठीक है। चलिए, तो बायनॉमियल थ्योरम में क्या रहता है कि x प्लस वाई रेज टू पावर n, ठीक है। तो ये आपका NC0 मैक्सिमम पावर, n की मैक्सिमम पावर और y की मिनिमम पावर, MC1 n-1/1। तो x की पावर डिक्रीज होता जाएगा, y की पावर इंक्रीज कहाँ तक जाएगा, जब तक x 0 बाई n ना हो जाए वहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो एक इसको इस टाइप से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये x प्लस वाई रेज टू पावर n, ठीक है। तो r इक्वल टू 0 टू n सी आर एक्स की पावर n माइनस आर बाई की पावर r, इस तरह से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आपका कोएफिशिएंट की बात करोगे तो NCR का ये फॉर्मूला है। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद नंबर ऑफ टर्म x प्लस वाई रेज टू पावर n का एक्सपेंशन है। इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, n+1, ठीक है। जैसे अगर हमने बात की a प्लस बी रेज टू पावर 5, तो नंबर ऑफ टर्म 5 + 1 6, ठीक है। तो जो भी पावर है उससे एक नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, अब इसमें ये बोल रहे हैं एक्स पे डिक्रीजिंग पावर एक्स, ठीक है। एक्स और वाई की पावर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगी अगर आप कोई भी इनका सम निकालोगे, कहीं से भी आप सम निकालोगे, ठीक है। तो एक्स की पावर और वाई की पावर का सम n ही होगा, ठीक है। ये रूल रहता है इसमें। चलिए, माइनस में तो वाई की जगह माइनस है तो पूरे इक्वेशन में माइनस है, तो पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी वाई की ऑड पावर होगी तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वो ही रीजन है यहाँ पे। चलिए, अब हम आ जाते हैं 1 + x रेज टू पावर n, NC0 NC1 NC2 NCR NCn। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया 1 + x रेज टू पावर n, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब ऐसे ही इसमें आता है कि अगर हम 1 इधर कर दें, ठीक है। तो ये तो आपका क्या, जब सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना, इसमें क्या है, इवन टर्म और टर्म रहते हैं, इसमें इवन रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हम फिफ्थ वाला पॉइंट है कोएफिशिएंट ऑफ NCR, ठीक है। तो r+1 टर्म का फॉर्मूला होता है NCR x माइनस r बाई की पावर r, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, अब हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 1 ये आपको दिया है। तो जब भी इस तरह का एग्जाम्पल है तो आपको दो ही टर्म देखना है, एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट। बाकी पॉजिटिव दिख ही रहा है, फर्स्ट वाला क्या दिख रहा है, x लास्ट वाला 2a की पावर 5 है, कोई c हो गया भाई, ये हो जाएगा 32 और a की पावर 5 है, 32 को 2 की पावर 5 और a की पावर 5, 2a की पावर 5, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर हुआ। ये NCERT बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। करने का तरीका वही है, जोड़ दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। NCERT का क्वेश्चन है, एक्सपेंड कर दो। तो ये इन्होंने देखो ये फॉर्मूला लगाया, तो 2 इवन टर्म लिए और टर्म लिए और कैलकुलेट किया तो 198 आ रहा है आंसर, ठीक है। बोर्ड में भी था, NCERT के बोर्ड में भी था। बढ़िया क्वेश्चन है ये, IIT का फेवरेट क्वेश्चन है। और कोई भी छोटे कंपटीशन में
मेन लेवल में या फिर एनडीए में आपका इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, आईआईटी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक है आपको ये दिया है इन दोनों का सम और इसमें, ठीक है, ग्रेटर देन कौन है। तो हमने क्या किया, 101 रेज़ टू पावर 50, तो 100 + 1 रेज़ टू पावर 50। तो एनसीआर का फॉर्मूला लगा दिया, डॉट डॉट प्रोसेस गोइंग ऑन होगी, समझ रहे हो। और दूसरे वाले में 99 है, उसको हमने क्या लिखा, 100 - 1, इसमें भी लगा दिया। अब एक दूसरे से हमने माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये सोल्व किया, इतना आ गया, इसको इधर ले जाओ, तब भी क्या हो रहा है कि ये ग्रेटर देन ही दिख रहा है आपको, समझ रहे हो। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इधर देखो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अगर इसको 99 को उधर ले जाएंगे तो इधर इक्वल टू लगा दो, इधर कर दो प्लस, ठीक है। तो ये दोनों का प्लस, तो ये तो यहीं पे आ गया, इतना आया कि नहीं आया। अरे ये दोनों नंबर का सम यहीं पे आ गया। अब जो बचे हुए अदर ये तो एक्स्ट्रा में आ रहा है नहीं सम, तो ये वाला बड़ा ही होगा। क्लियर हो गया, चलिए। ठीक है, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो या फिर इनका ट्रिक है, n = 1 पुट करके सॉल्व कर लो। n = 1 पुट करोगे तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लो, जिसमें आंसर आए वही आंसर है, समझ रहे। तो इसी में आएगा, इसमें कैसे आएगा, n = 1 कर दिया, सी वाले को समझा रहा, तो x + a⁴ x - a⁴ x² a² + 2xa -x² a², माइनस पहले का था प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 4x ये बचा है आपका। जनरल टर्म पे आ जाओ, x + y⁴ है, तो ये एक्सपेंड कर दिया हमने, ठीक है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, जनरल टर्म को r+1 टर्म बोलते हैं, तो r+1 टर्म होता है NCR x⁴ n - r y⁴ r। क्लियर हो गया। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर दो टर्म का r+1/tr टर्म का n - r+1/r, ये प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। अगर कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट लेंगे तो अब y/x हटा देते हैं। चलिए, ये तो बैक करने का तरीका रहता है क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। माइनस का एक्सपेंड करोगे इस तरह से मिलेगा। अब जैसे मान लो इसमें बोलना है, फोर्थ टर्म आपका ये है T4 3 + 1, तो MC3 px m - 3 1/x और 3, ठीक है।
2 अपॉन, तो जो डेसिमल हटाओगे आप तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 5/2 आ रहा है, यही आ रहा है। चलो अब देखो, इसमें आपको सीधा सीधा है, अगर इधर की बात करोगे तो आपको इधर p की पावर 0 और x की पावर 0 यही दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे p की पावर 0 है, यानी m-3 = 0, तो m = 3 आ गया। सिक्स कैसे आ रहा है? x की पावर कैलकुलेट करोगे तो x की पावर m-6 1 0, p कांस्टेंट है, उसको रहने दो। p का भी रोल होना तो चाहिए था इधर। टोटम px, अच्छा p इन्होंने कांस्टेंट कर दिया, कुछ ना कुछ कांस्टेंट डिजिट होगा अभी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ x x हो गया, p कितना होगा, तो m6 आ रहा है, तो आप इसको सॉल्व करोगे 6c3 p 6 हो गया 3 = 5/2। 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1, 2 से 2 5 से 5 कैंसिल, p = 1/8, p = 1/2 आ गया। ठीक है, p = 1/26 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म में एक्सप्रेशन x + a की पावर n, ये आपको दिए गए हैं। ये NCERT का क्वेश्चन है, समझ रहे हो, तो बता देते हैं, ठीक है। ऊपर एक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, ये रही प्रॉपर्टी आपकी, ये वाली, इसी का यूज करना है हमको। चलो, तो इधर देखो, हमने गिवन है हमारे पास, ठीक है, ये सब गिवन है, रेशो निकाले हमने, रेशो का फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा n/5, ठीक है। ये रेशो है, जैसे 4th अपॉन 3rd टर्म n-3 1/3 5/4 n-4 + 1/4, इस टाइप से, ठीक है। और जो भी रेशो दिया गया है वो आप करोगे, कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आएगा। रेशो कितना दिया है लिख देते हैं यहाँ पे। 4th टर्म, 4th टर्म कितना दिया आपको, 4th टर्म है सबसे लास्ट वाला, यानी 1080 720, इधर 720240, कैलकुलेट करोगे n = 5 आ रहा है, ठीक है। चलिए, फिफ्थ टर्म ने एंड से फिफ्थ निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, इनको चेंज कर दो। जब भी एंड से करें तो -2/x की पावर 3 + x 3/2 की पावर 9। अब इसको स्टार्टिंग से ही निकाल देना, तो
4+1 होता है फिफ्थ टर्म, तो ये हो जाएगा 9c4 -2 x⁻³ 5 ठीक है। तो माइनस तो पहले आएगा 9, 4 × 9 8 7 6 4 3 2 1 -12 2 की पावर तो ये हो गया 2 की पावर 5 x⁻15, यहाँ पे x⁻12 2 की पावर 4। टू की पावर मैंने मचा इधर, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल किया 3 का, ये 3 आ गया, 4 से किया 2 आ गया, तो इधर देखो यहाँ पे करेंगे तो -36 × 7/x3, थोड़ा कैलकुलेट किया तो 252 हो गया आंसर। क्लियर हुआ? एट पे आ जाते हैं। T2/T3 T3/T4 a+b n+3 आर इक्वल n की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इन दोनों के जो रेशो हैं वो रेशो इक्वल दिए गए, इक्वल की हमने कंडीशन लगाई यहाँ पे, ठीक है। ऊपर किया है वैसे वो वही करना है, ठीक है। रेशो निकाल के इक्वल की कंडीशन कर देना, ठीक है।